साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ITR 1 आप फाइल करेंगे तो उसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखा सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको दिखाना होता था तो वो ITR 2 में दिखा पाते थे या ITR 3 में ही आप दिखा पाते थे। बट अब मैं केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आज भी आपको ITR 3 ITR 2 में ही दिखाना है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है शेयर को सेल करके, तो अब उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ITR 1 में ही उसको दिखा लें। बट ध्यान रखें, ITR 1 में जो आप ये दिखाएंगे वो केवल तभी दिखा सकते हैं अगर आपका जो कैपिटल गेन है शेयर को सेल करने से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से वो 1,25,000 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 1,25,000 से ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, कोई सैलरी की आपकी इनकम है, इसके अलावा अदर सोर्सेज की कोई इनकम है, इंटरेस्ट है FD के ऊपर, सेविंग के ऊपर, कोई डिविडेंड की इनकम है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ITR 1 में ही फाइल कर लें और उसमें ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दिखा दें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको दिखाना है। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से टैब देखिए नज़र आएगा आपको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले टैब पे जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे जैसे ही आप ग्रॉस टोटल टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जम्प्टेड इनकम, और ये लास्ट में आपको नज़र आएगा C3A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो सेक्शन 112A के अंदर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है शेयर को सेल करने पर, वो यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना जो भी आपका सेल कंसिडरेशन है वो मेंशन करें। सपोज़ आपने 4 लाख रुपए का शेयर या म्यूचुअल फंड सेल की, वो मेंशन कर दें। इसमें से मान लें आपका जो गेन था, वो आपकी जो कॉस्ट थी वो 3,10,000 रुपये की कॉस्ट थी। आपकी जो कॉस्ट थी वो 3,10,000 रुपये की कॉस्ट थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका जो गेन आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ मैं कर लेता हूँ 90,000। तो केवल 90,000 का आप कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, जो कि 1,25,000 रुपये से कम है। तो अब आप इसको यहाँ पे कंफर्म कर दें, क्योंकि 1,25,000 तो आपको टैक्स ही नहीं लगता है। तो देखिए, आपका 90,000 का गेन यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा अगर कोई और इनकम आप दिखाना चाहते हैं, सैलरी से इनकम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ दिखा सकते हैं। वैसे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका 26 AS या AIS से ही आ जाएगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ एडिट में जाएं। एडिट में जाके यहाँ जो ग्रॉस सैलरी है, यहाँ पे जो भी अगर आपकी 2.5 लाख 3 लाख जो भी आपकी सैलरी है ईयरली, 5 लाख 10 लाख, वो आप यहाँ पे जो है दिखा सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सैलरी भी यहाँ सेव हो जाएगी। देखिए, ये पेज सेव हो जाएगा। अभी कुछ इशू आ रहा है, पेज में एरर दिखा रहा है। हाँ, हो चुका है ये 265। नीचे से कन्फर्म कर दें इसको, तो देखेंगे आपकी जो टोटल इनकम अब हो चुकी है वो 2,65,000 हो चुकी है। इस तरीके से आप सारी इनकम दिखाएं और मेनली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं।